तो गाइस लेट्स अंडरस्टैंड मोस्ट डेंस क्वेश्चन, मतलब बहुत ही ज्यादा डीप क्वेश्चन है ये। प्रिवेंट द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम रिपीटिंग इन टू कॉलम्स। देखो क्या कर सकते हैं हम कि यूनिक की हम लगाते हैं तो उससे क्या होता है, कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं आता है। जैसे मैंने ईमेल आईडी डुप्लीकेट में लगा दी है, यूनिक में लगा दी तो ईमेल आईडी डुप्लीकेट एंटर नहीं होगी। बट व्हाट आई वांट कि भाई अगर एक उसके पास का भी कॉलम है ना, जो उसके पहले एक ही रो में जो दो कॉलम है वो दोनों यूनिक होने चाहिए। जैसे उस बंदे का रोल नंबर और ईमेल यूनिक होना चाहिए, राइट? या फिर उसकी स्टूडेंट आईडी या कोर्स आईडी यूनिक होनी चाहिए। एक बंदा दूसरे कोर्स में दोबारा एनरोल नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक टेबल है, ठीक है, एक टेबल में लेके चलता हूँ जिसमें कॉलम्स क्या क्या है, ठीक है, एक क्लास नाम से टेबल है, ठीक है। तो उसमें क्या है, क्लास आईडी, स्टूडेंट आईडी, ठीक है, और उसका रोल नंबर ले लो या कुछ भी XYZ, ठीक है। स्टूडेंट आईडी हो गई, उसके फादर नेम, ठीक है, फादर नेम भी सेम हो सकते हैं। किसी किसी जैसे कोई बंदा है वो सुरेश नाम है, उसके पापा का नाम राकेश है, दूसरा बंदा है गणेश, उसके पापा का नाम भी राकेश है, ऐसा हो सकता है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, कंपोजिट यूनिक होना चाहिए क्लास आईडी और स्टूडेंट आईडी पे। अगर मैंने इसकी क्लास इसमें असाइन कर दी 5, ठीक है, और मैंने यहाँ पे स्टूडेंट दे दिया 1001, तो अगर दूसरा अगर मैं कोई एंटर कर रहा हूँ रिकॉर्ड और उसकी क्लास आईडी 5 है, ठीक है, तो उसका स्टूडेंट आईडी 1001 नहीं होना चाहिए। समझो, ये 1002 होना चाहिए। एक ही क्लास के दो बच्चे नहीं दो, एक ही बंदा नहीं होना चाहिए सेम आईडी का, राइट? सो उसको हम कैसे कर सकते हैं? सो मेरे पास दो मेथड है उसको करने के, ठीक है। तो मेथड 1, कंपोजिट प्राइमरी की। तो व्हाट वी कैन डू, तो मान लीजिए मैंने एक इनरोलमेंट नाम से एक टेबल क्रिएट की जिसमें स्टूडेंट आईडी इंटीजर, कोर्स आईडी इंटीजर, एंड मैंने प्राइमरी की उन दोनों को बना दिया, ठीक है, कि कंपोजिट प्राइमरी की बना दी, स्टूडेंट आईडी कोर्स आईडी डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका भी बेटर वे है, मान लीजिए टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है एंड आपको कुछ ऐड करना है उसके अंदर, तो प्राइमरी की दोबारा ऐड नहीं करोगे। तो दूसरा मेथड है यूनिक कंस्ट्रेंट। यूनिक कंस्ट्रेंट लगा दूंगा कि इनरोलमेंट्स पे स्टूडेंट आईडी, दो, ये तो प्राइमरी की हो गई ऑटोमेटिक, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी, इन दोनों को हमने यूनिक कंस्टेंट ऐड कर दिया। तो जब भी मैं ये टेबल क्रिएट करूंगा और एंटर करूंगा, जैसे मैंने इसको क्रिएट कर दिया, ठीक है, टेबल क्रिएट हो गई। अब मैंने क्या कहा, इंसर्ट इनटू इनरोलमेंट्स, ठीक है, ये मैंने एंटर किया और मैंने इसको इंसर्ट कर दिया, डेटा आ गया। अब मैं क्या करता हूँ भाई, सेव इसको दोबारा एंटर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सेव में दोबारा एंटर करूंगा तो बोलेगा कि भाई फॉर की इनरोलमेंट डुप्लीकेट एंट्री फॉर 4001। अगर मैं इसे 2 करता हूँ, कोर्स आईडी 2 है, देखो यहाँ पे एंटर हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया भाई, कोर्स आईडी डिफरेंट हो गई, एक स्टूडेंट दो अलग अलग कोर्सेस में।